सब ध्यान दें, लियांग जोंग पहली बार स्टोर आ रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग ठीक कर लें, उनका स्वागत करने की तैयारी करें। आखिरकार लियांग जोंग से मिलना होगा, हो सकता है कांटेक्ट मिल जाए। लियांग जोंग नमस्ते। लियांग जोंग नमस्ते। लियांग जोंग नमस्ते। लियांग जोंग, आप पक्का चाहते हैं कि मैं आपका रूप धारण करूं? रोमांडा ब्रांड की बिक्री कई महीनों से लक्ष्य से नीचे है। मैं छुपकर स्टोर जाऊंगा, तभी मैं उनकी असली हालत देख सकता हूं। लियांग जोंग, आपका स्वागत है। मैं वाइस स्टोर मैनेजर लीना हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बताइएगा। नमस्ते सर, मैं सेल्स गर्ल विवियन हूँ। मैं आपकी मदद करूँ कुछ चुनने में? अपनी पसंद से मेरे लिए एक चुने, टाई और शर्ट। जी, 1 मिनट रुकिए। तू पागल हो गई है? सच में चुन रही है? उसे देखो कितना गरीब है। सूट पहनने की हैसियत है? सर, यह क्लासिक ग्रे शर्ट आप पर बहुत सूट करेगा, गहरे नीले टाई के साथ, और भी शानदार लगेगा। तुम वहां जाकर सेवा क्यों नहीं करते उस बॉस की? मुझे लगता है ग्राहकों में कोई ऊंच नीच नहीं है। जो भी दुकान में आए ग्राहक है। ग्राहक ही भगवान है। मुझे सबकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं आपके लिए लाती हूँ एक नया साइज। आपकी बॉडी के लिए एक साइज बड़ा चाहिए। क्या दिखावा कर रही है? कंगाल पहनकर भी नहीं खरीद सकती। लियांग सर, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लियांग सर, यह हमने खास तौर पर आपके लिए रखा है, आयातित मिनरल वाटर। जब लियांग सर यह पिएंगे यह मिलावटी पानी, तो व्हाट्सएप तो दूर, लियांग सर की पत्नी बनने की पोजीशन भी मेरी हो जाएगी। मुझे भी प्यास लगी है। यह आयातित मिनरल वाटर है। तेरी औकात है पीने की? बोलती तू है, देख तो अपनी औकात। लियांग सर, मैं आपके लिए नया स्टॉक लेकर आती हूँ। आप पीजिए। सर, इस कॉटन शर्ट की कीमत सिल्क के 1/3 है और हवादार भी ज्यादा है। डिजाइन वही है, रोज पहनने के लिए सही है। आप इतने सस्ते डिजाइन सुझा रहे हैं तो सेल्स का डर नहीं? महंगा जरूरी नहीं कि सही हो। आखिर इंसान कपड़े पहनता है, कपड़े इंसान को नहीं, है ना? दिलचस्प है। पानी खराब है। आपका नाम? विवियन। ओह, मेरी मदद करो। सर, आप कह रहे हैं कि आपके कपड़े ठीक करूं? कृपया मेरी मदद करो। बस बच्चा नहीं, आप जो चाहो वह सब कुछ कर सकते हो। आप भी बहुत। यह घड़ी असली है या नकली? आप पहचान सकते हैं ना? यह घड़ी शायद लिमिटेड एडिशन है, एकमात्र लियांग ग्रुप के सीईओ के पास। आप हैं? जी हाँ, मैं लियांग येचुआन हूं। कृपया मेरी मदद करो। वांग जी, इधर आइए। सर, यह फिटिंग रूम है, बाहर कोई है? अच्छा, तुम सफाई कर्मचारी के साथ फिटिंग रूम में? छोड़ो। नहीं, वह सफाई कर्मचारी के साथ सो गई।
तुम्हें गंदी बीमारी लगने का डर नहीं? बहुत घिनौना पिस्सू होंगे, वह बहुत बदबूदार है। मैंने अभी तो लियांग सर का नंबर ले लिया, किसी और की तरह नहीं, सिर्फ लायक है कचरे के साथ गंदगी करने। हा हा हा। जी, हम तुरंत करते हैं। आपातकालीन सूचना, यह दुकान तुरंत बंद हो रही है। सभी कर्मचारी कृपया 60 सेकंड के अंदर जल्दी क्या निकल हुआ? जाएं। बम है क्या? आप रुकिए, मुख्यालय आपको बुलाया है। लियांग सर, 1 करोड़ रुपए नकद और गर्भनिरोधक गोलियां तैयार है। बैठो। लियांग जी, यह गर्भनिरोधक गोली खा लो। ये पैसे सब तुम्हारे हैं। साइलेंस मनी। मैं समझ गई। लियांग जी, बेशक नहीं चाहते हम जैसी औरतों से बच्चा होना। अब ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण समय है। मुझे बचना होगा सभी स्कैंडल और रिस्क से। अगर तुम भविष्य में किसी भी मुश्किल में मेरे पास आ सकती हो, और जो कुछ चाहिए बेझिझक बताओ, चाहे बंगला हो, नकद या नौकरी, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। शुक्रिया लियांग जी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ये ले लूं, तो मैं और शरीर बेचने वाली में क्या फर्क रहा? पक्का कुछ नहीं चाहिए? सॉन्ग वेयान, इस महीने के पैसे अब तक क्यों नहीं भेजे? मैं तुझे बेकार पाल रही हूँ, क्या फायदा? मुझे पैसे चाहिए। हम्फ, मुझे पता था तुम पैसे मांगोगी। चाहिए? मैंने जो कॉटन शर्ट बेची थी, उसका कमीशन बोनस। कोई बात नहीं। लियांग जी, फिक्र मत करो। आज की बात मैं मुंह बंद रखूंगी, लेकिन आगे से आप अपनी इज्जत रखिए। बड़े होशियार हो। कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है इतनी आसानी से प्रेग्नेंट होना। प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर, क्या आप गलत हैं? मैं केवल एक बार और पिल भी ली थी, कैसे हो सकता है? प्रेग्नेंट? पिल लेने के बाद भी प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, बस संभावना कम होती है। ले आज प्ले स्कूल में मजा आया? प्ले स्कूल के बच्चे सब कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता। उनकी मत सुनो। हम में से हर कोई भगवान द्वारा एक काटा हुआ सेब है। क्योंकि भगवान तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुझे एक काटा और लगाया। क्या चोर आ गया? माँ, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बदबूदार औरत, पैसे कब भेजेगी? तेरा भाई शादी के लिए परेशान है। माँ, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं। तू झूठ बोल रही है। अभी तेरे घर गई थी, तेरे छुपाए हुए पैसे मिल गए। लगता है तू और बहादुर हो गई है। एक बार और मिला, मार डालूंगी तुझे। माँ, वो मैंने लेले की फीस के लिए जमा किए थे। हम तो किराया भी नहीं दे पा रहे। तुम कैसे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महीने अगर तूने 2 लाख नहीं भेजे, तेरा और तेरे बेटे का बुरा होगा। आज जो भी मेरे बेटे को खुश कर सके, इनाम 10 करोड़ और साथ में एक प्राइवेट आइलैंड भी। लियांग जी, मेरे पास हाई लेवल बेबी केयर का सर्टिफिकेट है। लियांग जी, मेरे कूल्हे बड़े हैं, गारंटी लड़का पैदा कर सकती हूँ। लियांग जी, मैं कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में पीएचडी हूँ। मैं लियांग परिवार को जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हूँ।
माँ मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बदमाश लड़का, इतने सालों में तेरे पास बस एक औरत थी, वो तुझे क्यों याद आती है? एक नीची जाति की सेल्स गर्ल, वो तुझसे क्या चाहती होगी? क्या तुझे नहीं पता? वह लालची नहीं है। नहीं मानता तो खुद जाकर मिल ले। ठीक है, अगर वह मेरी परीक्षा पास कर लेती है तो मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी। बेटी, क्या तुमसे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? मेरा खाना ठंडा हो गया है। हाँ। शुक्रिया। यह कैसी बदबू है? किसने बाथरूम उड़ा दिया? आंटी, मैं आपके लिए गरम कर देती हूँ। सोंग वेयान, किसने तुझे यह भिखारी अंदर लाने की इजाजत दी? यह बदबू अगर बैग पर लग गई तो तुझे बेचकर भी मुआवजा नहीं होगा। पागल हो गई हो? क्या तू सच में कंपनी के माइक्रोवेव इस गंदी चीज को गर्म करना चाहती है? कंपनी के नियम है, ग्राहक कर्मचारियों की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। मैंने फ्रेश एयर सिस्टम चालू कर दिया है, दुकान में कोई बदबू नहीं होगी। अच्छा बनने के लिए तू क्या क्या निचले स्तर का कचरा दुकान में लाने की हिम्मत कर रही है? सिक्योरिटी गार्ड, इस गंदे भिखारी को बाहर निकालो। अरे अरे अरे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अब देखते हैं तू कैसे मुआवजा देती है। मुआवजे की जरूरत नहीं आंटी, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मैं ऐसा इस्तेमाल करूंगी जो चमड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता। हर्बल क्लीनर से साफ कर दूंगी। लुओसी फेन आंटी, आप लियूजो से हैं, है ना? तू क्या समझती है? तू है हम छोटे शहर के लोगों को नीचा समझती है। ऐसा है, आपका यह खाना ठंडा हो गया है। थोड़ी देर में मैं आपके लिए नया ऑर्डर कर देती हूँ। आप बाहर हैं तो घर की याद आती होगी। जब खाना आ जाएगा आप सब साथ ले जाइए। बस वह एक निवाला खाने से घर जैसा लगेगा। नहीं खाऊंगी। बेटी, मुझे बैग दिखाओ। गंदी बुढ़िया, तुझे पता है हमारे यहाँ सबसे सस्ता बैग कितने का है? ये सब चाहिए। ये पूरी लाइन मुझे चाहिए। यह आंटी सच में लग्जरी स्टोर को सब्जी मंडी समझ लिया। कुछ लोग अपने टारगेट के लिए कैसे गंवार कस्टमर को सेवा करने की हिम्मत, इतना सब उठा लिया और खरीद नहीं सकते। थोड़ी देर में चेहरे पर थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। कार्ड स्वाइप करो। अरे, इस कार्ड में 6 रुपए 8 पैसे होंगे। ट्रांजैक्शन सफल, राशि 25 करोड़ 68 लाख रुपए। 2 करोड़। अभी कौन बोल रहा था थप्पड़ मारने को? खुद अपना चेहरा आगे करो। नहीं, नामुमकिन। यह मैडम, मैंने आपको देखा तो आभा ही अलग है। कुछ दिन पहले हमारी दुकान में एक नया बैग आया था। आप देखिए, क्या मैं आपको ले चलूं? मेरे जैसा गंवार तेरी सेवा के लायक नहीं। अरे, मैं तो अभी मजाक कर रही थी। बेटी, मुझे 10 और ले आओ। तुम्हारे यहाँ के सबसे महंगे बैग। अब से मेरा सारा काम सिर्फ तुम ही करोगी। ठीक है आंटी, आप 1 मिनट रुकिए। ये लड़की सच में अच्छी है, मेरी बहू बननी चाहिए। कंपनी लिस्टेड हो गई, संकट टल गया। सोंग वेयान, अगर तुम अभी भी सिंगल हो, मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकता हूँ। लियांग झोंग, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। सीधा बोलो, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा आप लंबे समय से अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपके स्पर्म डेड हो गए हैं। शुक्राणु की कमी। क्या? शुक्राणु की कमी? तुम दिन रात काम ही करते हो। तुझे बच्चा पैदा करने को कहती हूँ, तू सुनता ही नहीं। अब तो बड़ा पाप हो गया हमारे लियांग परिवार का। सच में ऐसे ही खानदान खत्म हो गया क्या? मैंने बड़े पोते के लिए तैयार किया था अफ्रीकी डव ब्लड गोल्ड ब्रेसलेट, अब दे नहीं सकती। मैंने तो बहू भी पसंद कर ली थी। 3 साल पहले मेरी इकलौती बार थी। एक औरत के साथ बुरी बात यह कि मैंने खुद देखा उसने गोली खाई, एकमात्र मौका खत्म कर दिया। नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि तुमने कोई बीज नहीं छोड़ा। उन शॉर्ट ड्रामा के लड़के जिन्हें नशीला पिलाया जाता है, सब अपनी याददाश्त खो देते हैं। क्या तुम्हें याद है तुमने सर्जरी करवाई थी जन्म चिन्ह हटाने के लिए? क्या हुआ? वह तो हमारे लियांग परिवार का वंशानुगत जन्म चिन्ह है। जाओ, चेहरे पर जन्म चिन्ह वाले बच्चे को मेरे लिए ढूंढ लाओ। जी। नमस्ते, मैं डिलीवरी देने आई हूँ। यह वह है।
अरे, मुझे लगता है तेरा सामान भी अच्छा है ना? यह तो श्री लियांग के लिए कस्टम मेड है। तूने गंदा कर दिया। मरना चाहता है? श्री लियांग, चले जाओ। जी श्री लियांग। वो क्या तुम अब भी सिंगल हो? हाँ। मेरे पास बच्चा पैदा करने का कोई मौका नहीं है। अगर उसे भी बच्चे पसंद नहीं है तो क्या हम अब भी मौका है? क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ हाँ, पसंद है। सच में? सच में। मेरा एक बच्चा है, बहुत प्यारा है। चिंता मत करो, तुम्हारा नहीं है। आखिरकार उस समय मैंने पहले ही गर्भनिरोधक गोली खा ली थी। किसी और से बच्चा हो गया है? लियांग येचुआन, तुम सोचना मत। लेले के चेहरे पर जन्म चिन्ह है, उसे शायद शक नहीं होगा। वाकई बहुत प्यारा है। तुम्हें दिखाती हूँ। येचुआन भैया। लियांग सर, तो मैं चलती हूँ। एक और जो येचुआन भैया को फुसलाने आई है महिला सेल्स। देख मैं तुझे कैसे संभालती हूँ। मैनेजर, आपसे गुजारिश है, मेरे घर में इन दिनों सुविधा नहीं है। अगर मैं वीकेंड पर नहीं लेले को साथ लाकर काम पर आ सकूं, उसे वाकई खतरा होगा। ठीक है, आखिर तुम टॉप सेल्स हो, तुम्हें स्पेशल परमिशन दे सकता हूँ। धन्यवाद मैनेजर। अरे, यह कहाँ से आया? बच्चा है, इस चेहरे के साथ शर्म नहीं आती बाहर निकलने में? सच में आंखों में चुभता है, यह चेहरा जैसे आग में जला हो। बिल्कुल, अगर मेरा होता इतना अजीब बच्चा, मैं तो लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं करती। मुझे लगता है शर्मनाक तुम हो। किसी की खूबसूरती या बदसूरती का फैसला सिर्फ बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बाहरी रूप चमकदार है, लेकिन अंदर से बहुत बदसूरत हो, फिर भी तुम लायक नहीं हो। तू मेरा इंतजार कर। लेले, उन पर ध्यान मत दे। तू दुनिया में सबसे दयालु, सबसे खूबसूरत बच्चा है। लेले, तू यहाँ थोड़ी देर खुद खेल। मम्मी के छुट्टी होने तक हम घर चलेंगे। हाँ। मिस शेन, बहुत दिनों बाद मिले, पता नहीं था कि आज आप आएंगी। आपको क्या चाहिए? हम आपको जरूर देंगे सबसे संतोषजनक सेवा। आज मेरा मूड अच्छा है अपने प्यारे के लिए कुछ नेकलेस लेने। यह अभी फ्रांस से हवाई मार्ग से आया है। डॉग केक विशेष, प्लीज बेबी एंजॉय करे। वह सिर्फ हॉक्काइडो के वाग्यू स्लाइस खाता है। तुमने यहाँ तैयार नहीं रखा? जल्दी से तैयार करो। सुश्री शेन, यह इस सीजन का नया मॉडल है। दुनिया में सिर्फ 3 बेबी के लिए बहुत सूटेबल है। जब सुश्री शेन मेरी क्लाइंट बनेंगी तो सेल्स चैंपियन कभी नहीं हो सकती। सोंग वेयान ही रहेगी। मुझे चाहिए उसकी सर्विस। मैडम, क्या चाहिए आपको? तू तो विवियन है, मेरे बेबी के नाम जैसा ही है। हाँ, कितना कोइंसिडेंस है। विवियन बुलाने की तू हिम्मत कैसे करती है? तेरा लेवल क्या है? मेरे बेबी के साथ एक नाम रखने की हिम्मत? माफ कीजिए सुश्री शेन, मैं कल से नाम बदल दूंगी, नया बैच बनवा लूंगी। तुझे लगता है सिर्फ नाम बदलने से काम होगा? मेरे बेबी की इज्जत कहाँ रखी जाए? तेरे जैसे गंवार से एक नाम होना उसके लिए शर्म की बात है। तू उसे कैसे मुंह दिखाने लायक रखेगी? तो मैडम, मुझे क्या करना होगा जो आपको संतुष्ट करे? मैं चाहती हूँ तू घुटने टेके और उससे माफी मांगे। जल्दी से घुटने टेक। तू नहीं जानती सुश्री शेन हमारी सबसे खास वीवीआईपी क्लाइंट है। जल्दी से माफी मांग। अगर सुश्री शेन नाराज हुई तो तेरी नौकरी नहीं रहेगी। विवियन, एक कर्मचारी के रूप में ग्राहक को संतुष्ट करना तेरा कर्तव्य है। कि तू येचुआन भैया को फुसलाती है। पहले शीशा देख अपनी औकात, क्या तू लायक है? माफ करें शेन जी। देखते हुए कि तू मेरे बच्चे की तरह लगभग उतना ही आज्ञाकारी है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। उठ जा। सही हुआ। ऐसे घमंडी लोग को शेन जी से सबक मिलना चाहिए।
पहले से ही उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन एक समझदार बनने का नाटक। अपने को बहुत बड़ा समझती है। मेरे बच्चे को हार पहना दो। जी शेन जी। तू क्या कर रही है? तूने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। माफ करें शेन जी, मेरा इरादा नहीं था। हार पहनाना भी नहीं आता? क्या तू बेवकूफ है? तुझे पता है मुझे नाराज करने का जियांगचेंग में क्या अंजाम होता है? मैं शेन परिवार की बेटी हूँ, भविष्य में लियांग ग्रुप की पत्नी। शेन जी शांत हो जाइए, सब हमारी गलती है। क्या देख रही हो? जल्दी से माफी मांग। शेन जी बहुत माफ चाहती हूँ। तू बहुत जालिम है। अगर तेरे बच्चे होते तो पता चलता हम माओ को अपने बच्चे को चोटिल देखकर कितना दुख होता है। मैं अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी, फिर गलती नहीं होगी। सब तेरी गलती है। बुरी खबर है लियांग जी, आपकी कथित मंगेतर शेन जिंगरान जी ट्रेंड हो रही हैं। लियांग ग्रुप के शेयर उतार चढ़ाव कर रहे हैं। तू देख, इस बच्चे का जन्म चिन्ह तुम्हारे बचपन जैसा, बिल्कुल एक जैसा। वह तुम्हारा बेटा ही होगा। मैं तुम्हारी दूसरी माओ को ग्रुप मैसेज भेजूंगी। बहनों सुनो, अब तुरंत अभी मेरे साथ चलो, हमारी बहू के लिए साथ दो। नगर निगम की सुनवाई रद्द। पूरे शहर की चैरिटी नीलामी रोक दी गई। गाड़ी तैयार करो, मेरे बड़े पोते को लेने चलो। ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आया? इसने मेरे बच्चे को डरा दिया। तू क्या कर रही है? अगर कुछ है तो मुझसे ले, बच्चे को मत परेशान कर। शेन जी आपको पता नहीं है क्या? इस औरत की पर्सनल लाइफ साफ नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं है। वह कुछ साल पहले सफाई कर्मचारी के साथ गड़बड़ करती थी, बिना शादी के गर्भवती हो गई, इस छोटे बच्चे को जन्म दिया। मुझे लगता है वह एक नीच औरत है, बुरी आदत नहीं छूटती। अच्छा, तो यह जन्म से ही ऐसी है। तू दूसरे के मंगेतर को हड़पना चाहती है और मेरे प्यारे को तकलीफ देती है। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सोंग वेयान, मेरा इंतजार कर, मैं जरूर तुझे परेशान करने वालों को सजा दिलाऊंगा। रुको। मैं देखूंगी किसकी हिम्मत है मेरी लियांग परिवार की बहू को। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे कर्मचारियों को परेशान करने की इजाजत किसने दी? ये चुआन भैया, ये तो लियांग ग्रुप है की फ्लैगशिप दुकान। कर्मचारी अपने बच्चे को ऑफिस लाना नियमों के खिलाफ है, तो सजा मिलनी चाहिए ना। लियांग जी माफ करें, मुझे सच में कोई नहीं मिला जो बच्चे को संभाल ले, इसीलिए बच्चे को लेकर आई। कर्मचारियों को काम के समय में बच्चे की देखभाल न करने देना हमारे ग्रुप की कमी है। आज से लियांग ग्रुप के तहत सभी ब्रांच में डे केयर सेंटर खोलेंगे, सभी महिला कर्मचारियों के लिए मुफ्त बच्चों की देखभाल और संबंधित सेवाएं देंगे। ये चुआन भैया आप मत जाइए, इस औरत के नाटक में, इसके झांसे में मत आइए। हाँ लियांग जी, आप इसके झांसे में मत आइए। इसने कुछ साल पहले एक सफाईकर्मी के साथ फिटिंग रूम में गंदा किया था, हम सब ने देखा। ऐसी औरत कचरा बीनने वाले को भी नहीं छोड़ती, इसका क्या हक हमारी दुकान में रहने का? ये पहली बार है जब मैंने किसी औरत को मारा। मैं दूसरी बार मारने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। हिम्मत है तो एक बार फिर से दोहराओ जो अभी बोली थी। ये लियांग जी उस सफाई कर्मी से जो उस समय था इतने मिलते हैं? नहीं हो सकता क्या? ये चुआन भैया, क्या आप ऐसी गंदी औरत के लिए ग्रुप के नियमों को अनदेखा करेंगे? ग्रुप के नियम मैं तय करता हूँ, और तुम्हें क्या हक है हमारे लियांग कर्मचारियों को मैनेज करने का? हम तो बचपन के दोस्त हैं, आप क्यों एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं? मुझे डांट रहे हैं? आज तुम्हारा उन्मा बेटे को बुली करने का ट्रेंड ट्रेंडिंग में टॉप पर है। हमारे लियांग ग्रुप को शेयरों में भारी गिरावट आई है। मैं तुम्हारे शेन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। ये चुआन भैया, यह औरत ही मुझे मजबूर कर रही थी। मैं तुम्हें बहन मानता था, तुम खुद को मेरी मंगेतर समझती थी। मैंने तुम्हारी पूरी इज्जत रखी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हो सकती हो। न सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि अपने हाथ से सजा देने की हिम्मत भी की। एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। नहीं ये चुआन भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप नहीं जानते, यह औरत पहले मेरा अपमान किया था और जानबूझकर लेकर आई अपने बच्चे को मेरे कुत्ते को डराने के लिए, और मेरा बैग गंदा किया। बस एक बैग के लिए एक कुत्ता? तुम एक औरत को जिंदा मार डालोगे?
उस जैसी सर्विस वाली हमारे लिए ही होती है नौकरानी की तरह। मैं उसे कुछ थप्पड़ मारूं तो क्या हुआ? आप क्यों एक साधारण सेल्स गर्ल के लिए मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? आज मैं शेन परिवार की तरफ से तुझे सबक सिखाती हूँ इस बदतमीज बदमाश को। सब बराबर हैं, क्या तूने नहीं सीखा? अगर सम्मान करना नहीं सीखा तो बाहर मत निकल, शर्मिंदा मत कर। आंटी जी, मैंने उसे मारा। यह हमारे लियांग ब्रांड की भलाई के लिए था। तू मारता है और उसे सही ठहराता है। पता नहीं शेन परिवार कैसे तुझ जैसी बुरे दिल वाली बच्ची को पाल सकता है। हमारा लियांग ग्रुप, तेरी बारी नहीं है बेकार की टांग अड़ाने की। आज से मैं तुझे फिर नहीं देखना चाहता। ये चुआन भैया, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए एक पल में गुस्सा आ गया। मुझे पता है मैंने गलती की। क्या तुम मुझे माफ करोगे? बहुत देर हो गई। आज ही मैं किसी को भेजूंगा, तुझे देश से बाहर भिजवा दूंगा। आज से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर तू फिर से कोई चाल चली, उन माँ बेटे को परेशान किया, तो मुझसे बुरा मत मांगना। क्या आपको बुरा लगा? ये बुरी आंटी मुझे और माँ को गाली दी और माँ के चेहरे पर मारा। लियांग जी, ये चुआन भैया, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों बचा रहे हो इस बदतमीज माँ बेटे को? मैंने अभी जो कहा क्या तुमने अनसुना कर दिया? वह मेरा बेटा है ना? उसे कैसे पता चला? क्या उसे बताना चाहिए? लेकिन मैं उससे इतनी दूर हूँ। क्या उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर लेले को जन्म दिया ताकि उसे ब्लैकमेल करूं? मैं डीएनए करवाओ। ये चुआन भैया, तुम पागल हो। ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुमने अभी नहीं सुना? यह औरत पहले फिटिंग रूम में एक सफाई कर्मचारी के साथ गंदी हरकतें कर रही थी। यह बच्चा जरूर किसी और आदमी का है। चुप रहो शेन शिंगरान। अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती तो मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगी तुम्हें खुद सिखाने के लिए। आंटी, मैं बिना सोचे नहीं बोल रही। मैं भी चिंतित हूँ। आप लोग धोखा खा रहे हैं। इस छोटे बच्चे के चेहरे पर इतना अजीब सा निशान है। ये कैसे हो सकता है कि यह लियांग परिवार का बच्चा हो? उसके चेहरे का निशान मेरे बचपन के बिल्कुल वैसा ही है। मैंने भी लेजर सर्जरी करवाई थी, तब यह हटा। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं एक राक्षस हूँ? ये चुआन भैया, इन सालों में तुम्हें फुसलाने वाली औरतें बहुत आई हैं। तुम धोखा मत खाओ। डीएनए रिपोर्ट आने से पहले बच्चा अपना मत समझो। मेरे मामले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसे ले जाओ। कमीनी औरत, सब तुम्हारी गलती है। मैं कभी नहीं तुम माँ बेटे को चैन से नहीं रहने दूंगी। बच्ची, इन सालों में तू अकेले बच्चे को पाल रही है, बहुत तकलीफ उठाई। अगर मैं मान लूं तो वे मुझे धमकाएंगे, लेले को छीन लेंगे तो क्या होगा? आंटी, मैं सोच रही हूं आपने गलत समझा। तुम पहले जिद करके बच्चा गिराना चाहते थे, क्यों? अब फिर से बच्चा चाहते हो? डेड स्पर्म सिंड्रोम की बात अगर उसे पता चल गया, पता नहीं वो क्या सोचेगी। असल में मुझे पता चला। यह बात नहीं बताई जा सकती। लियांग खानदान खत्म होने की बात अगर बाहर फैल गया, लियांग कंपनी के शेयर जरूर बहुत गिर जाएंगे। कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बात साफ होने से पहले बिल्कुल नहीं उन्हें सच्चाई पता चले। बच्चा आपके लियांग परिवार का नहीं है, जन्म चिन्ह बस इत्तफाक है। सच में मैं बहुत जल्दी नतीजा निकाल लिया। बस एक जन्म चिन्ह। यह बच्चा युचुआन के बचपन से बिल्कुल एक जैसा है। यह नहीं हो सकता कि न हो हमारे लियांग का बच्चा है। अगर बच्चा लियांग का नहीं भी है तो आज मिलना वह भी संयोग है। और फिर तुम इतने व्यस्त हो, क्यों ना इस बच्चे को हमारे घर रख दें, जैसे देखरेख के लिए रखा हो। जब से मैंने इस बच्चे को देखा, बहुत अपना सा लगता है। मैं तुम्हारी तरफ से जरूर उसका अच्छा ख्याल रखूंगी। आंटी, यह ठीक नहीं है ना? आपको कितनी परेशानी होगी? अरे कोई परेशानी नहीं, मैं बूढ़ी औरत हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, कोई साथ नहीं। तुम उसे मेरे घर छोड़ दो, मुझे तो खुशी होगी। लेले अभी बहुत छोटा है, उसकी देखभाल के लिए बहुत कुछ करना होता है। मुझे डर है कि आप थक जाएंगी। अरे तुम निश्चिंत रहो, मैं तो सपने में भी एक पोता गोद में लेना चाहती हूँ। तुम उसे मेरे हवाले कर दो,
मैं जरूर उसकी सुरक्षा की गारंटी देती हूँ। उसे गोल मटोल और स्वस्थ बनाऊंगी, हाँ है ना? लगता है वह सच में लेले को बहुत पसंद करती है। ठीक है, तो आंटी जी, आप पर भरोसा है, लेले का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, वह मेरे हवाले है। हाँ हाँ क्यों ना तुम लेले के साथ हमारे घर चलो, यह भी उसे ढलने में मदद मिलेगी। हाँ, मुझे ऑफिस जाना है, फिर कभी। अरे कोई बात नहीं, हम लेले से पूछ सकते हैं, क्या वह जाना चाहता है? अच्छा देखो। ठीक है, तो लियांग जी का शुक्रिया। कर्मचारियों का ध्यान रखने के लिए। जब मैं काम खत्म कर लूंगी तुरंत बच्चे को लेने आऊंगी, आपको ज्यादा परेशानी नहीं दूंगी। हाँ हाँ लेले, हम घर चलते हैं, चलो। हाँ 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 यह बच्चा जितना देखो उतना ही प्यारा लगता है। जरूर मेरा दिन रात जिसका सपना देखती थी, प्यारा पोता। छोटे मालिक, यह आपके लिए तैयार किया गया है एंड कस्टम कपड़े। अस्तर का कपड़ा सभी का चयन किया गया है। विदेशी आयातित हंस डाउन पैंट में किया गया है, आयातित आइस सिल्क स्वेट मेश। यह आपके लिए तैयार किया गया है। लिमिटेड एडिशन खिलौने, अगर आपको कोई खास पसंद है, कार्टून किरदार में और कस्टमाइज कर सकता हूं। ये सब आपके लिए। दोपहर का खाना तैयार है। विदेशी शेफ द्वारा विशेष रूप से बनाया गया व्हाइट ट्रफल फीनिक्स एग, कैवियार, स्नो वेग्यू और विभिन्न देशों के विशेष मुख्य भोजन। छोटे मालिक, कृपया धीरे धीरे खाएं। लेले, तुझे क्या हुआ? क्या कुछ है जो तुझे पसंद नहीं? दादी जी, मैं ये सब नहीं लूंगा। क्या आप मेरी माँ के लिए एक जगह तैयार कर सकते हैं सोने के लिए? अरे मेरा बड़ा पोता, तू सच में समझदार है। देखो, तुझसे क्या फायदा, क्यों नहीं सीधे मेरी बहू को वापस ले आया? वह तो मेरे पोते की असली माँ है ना? हाँ। डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई है, अभी जल्दबाजी में फैसला न लीजिए। आखिरकार मैंने उस वक्त उसे अपनी आंखों से देखा था गर्भनिरोधक गोली खाते हुए, और फिर उसने खुद कहा था बच्चा मेरा नहीं है। तू सारे शरीर में बस यही मुंह सख्त है। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। ले जरूर मेरा लाडला पोता है ना? ले ये दादी है, एक नामी कारीगर से खास तेरे लिए बनवाया है, सोने का कंगन। तू पहनकर देख। अरे वाह, बहुत सुंदर है। धन्यवाद दादी, लेकिन यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। क्यों? बस एक कंगन है। ऐसी चीजें हमारे लियांग परिवार में जितनी चाहो उतनी है। अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो नानी इसे छीन लेगी। हम ले, इसका क्या मतलब है? हमारे घर की चीजें सब नानी चुरा ले गई। नानी हमेशा माँ को मजबूर करती है मामा को पैसे देने के लिए जुआ का कर्ज चुकाने। अगर मैं इस चीज को भी वापस ले जाऊं तो नानी जरूर छीन लेगी। अरे मेरे प्यारे पोते को बहुत तकलीफ हुई। लगता है उसने जो पैसे मांगे थे उस समय खुद पर भी नहीं खर्च किए। इन सालों में वो लोग कैसे दिन गुजार रहे थे। बधाई हो विवियान, फिर से जीत लिया इस हफ्ते का सेल्स चैंपियन। सब लोग आगे से विवियान से सीखना चाहिए। ठीक है, अब सब जाओ। क्या बड़ी बात है, कौन जानता है किस तरीके से ग्राहक को पटाया। तू फिटिंग रूम में सफाई वाले से गंदे काम कर सकती है। हो सकता है उसकी सेल्स तो मर्दों पर है। ऐसी सेल्स होने पर तो क्या हुआ, एक परेशान बच्ची का बोझ लेकर। फिर भी कोई नहीं चाहता गंदी औरत। जिसका दिल गंदा है उसे सब गंदा लगता है। एक बच्चे पर हमला करना। तुम लोग क्या अच्छे हो। तू मुझे गाली देती है, मानती है मैं तेरे सब गंदे काम बाहर निकाल दूंगी। सबको पता चल जाएगा तू एक गंदी औरत है, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अगर तू में दम है तो करके दिखा। भले ही मैं चली जाऊं, तू तो वैसे भी सेल्स नहीं कर पाएगी। तूने क्या कहा? तेरी हिम्मत है तो फिर से बोल। मैंने कहा तू सेल्स नहीं कर सकती। तू एक गंदी औरत। मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? आज की सेल्स में जो हारेगा
वो नौकरी छोड़ देगा। लगा ले शर्त। किसे डर है? तू यह मत सोच कि तूने लियांग जी को फंसा लिया तो तुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। लियांग जी के साथ सोने की चाहत रखने वाली औरतें भरी पड़ी हैं। वह तो बस तेरे साथ मजे कर रहा है। उसे तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं तेरे जैसी औरत से। जब तू मुझसे हार जाएगी, मैं देखूंगी तू कहाँ जाएगी अपनी रोजी कमाने। अगर तुम हार गई, उम्मीद है तुम भी अपनी बात पर कायम रहोगी। सॉन्ग वेई आन, मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे लगा जिसे छूने से किसी को भी एलर्जी हो जाए। मैं देखूंगी तू सुअर की तरह सूज जाएगी, फिर कैसे ग्राहकों का सामना करेगी। विवियान, 5 मिनट में मेहमान आ जाएगा। ठीक है, अभी आई। यह क्या हाल है? किंजी, किंजी, हम आ गए। अरे यही हमारा पोता है ना? अरे वाह, बहुत प्यारा है। जल्दी से दादियों को नमस्ते बोलो। दादी, आंटियों को नमस्ते। अरे हाँ, ये छोटा मुंह बहुत मीठा है, देखते ही पता चलता है यह यिचुआन का बेटा है, बहुत सुंदर है। सिर्फ एक जन्म चिन्ह से सच में पक्का किया जा सकता है कि यह यिचुआन का बच्चा है। ऐसा न हो कि बाद में खाली हाथ रह जाए। नामुमकिन है। मैं जैसे ही इस बच्चे को देखती हूँ मुझे आत्मिक संबंध महसूस होता है। यह निश्चित रूप से मेरा पोता है। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सच में हमारा ही बच्चा है। हा। देखो, तुम व्यर्थ चिंता कर रही थी, अब तो मेरा पोता हो गया है। तुम लोग जलते रहो। अरे वाह, सच में बधाई हो, बधाई। अरे हाँ, जल्दी से मेरी बहू के लिए कुछ अच्छे उपहार तैयार करो। पिछली बार जल्दबाजी में मिली थी, कुछ तैयार नहीं किया था। जाओ। ठीक है। थोड़ी देर में सब मेरी बहू के पास जाओ बिक्री बढ़ाने। हाँ, मुझ पर छोड़ दो। 1 लाख खर्च करो। CBD वाला प्लॉट तो तुम्हारे झांग को दे देंगे। अरे थैंक्स किंजी, मैं वादा करती हूँ जितना हो सके उतना खरीदूंगी। 2 लाख खर्च करो। विदेशी वाइनरी तुम्हारे नाम कर देंगे। चिंता मत करो, मैं पक्का 2 लाख से खरीदूंगी। 3 लाख खर्च करो। लियांग तुम में निवेश करेगा सभी नए प्रोजेक्ट जो करना चाहते हो। किंजी भले ही निवेश न करे, तुम्हारी बहू हम सबकी भी बहू है। हाँ, हम जरूर अपनी बहू का साथ देंगे। हाँ, हम तो बहू का साथ देंगे। चलो बिक्री बढ़ाने चलते हैं। चलो। विवियन, तुम छुट्टी ले लो। इतनी एलर्जी के साथ और बर्दाश्त किया तो जान जा सकती है। नहीं मैनेजर, आज मैंने पहले ही जॉलीना से शर्त लगा ली है, बिल्कुल छुट्टी नहीं ले सकती। अरे, तुम एक नौकरी के लिए अपनी जान मत खो दो। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, घर का कर्ज और किराया, लेले का स्कूल फीस सब खत्म हो जाएगा। मैं हार नहीं मान सकती। मैनेजर, मैं मास्क पहन सकती हूँ, ग्राहकों को हैंडल कर सकती हूँ। स्वागत है। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम्हारी दुकान एक बीमार आदमी को क्यों लगा दिया? गाइड बनाकर मेरे लिए कोई और लाओ। मैडम, मैं आपकी सेवा करूंगी। नमस्ते सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हटो। स्वागत है। मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बीमारी होते हुए भी काम पर क्यों आ रहा है? मुझसे दूर रहो।
अरे वेयान, आज एक भी सेल नहीं हुई। लगता है कल हम अब साथ काम नहीं करेंगे। दुकान अभी बंद होने वाली है। आज लीना जी जीत गई। वेयान, तू हार जाएगी। अपना सामान समेट ले घर जा। तेरे बच्चे पर दया आती है। तेरे पास खाने के पैसे नहीं होंगे। जल्दी सोच ले, नौकरी जाने के बाद कहाँ भीख मांगने जाएगी। क्या वेयान यहाँ है? क्या सॉन्ग वेयान यहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है? विवियन ने किसी को नाराज कर दिया है? जी नमस्ते, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ? आज तुम मेरे लिए सामान चुनना। अपनी दुकान के सबसे महंगे, सबसे दुर्लभ सब निकालो। और मैं भी। आज तुम क्या चुन रही हो? मैं क्या खरीदूं? आज तुम्हें मेरे लिए यह खर्च करना ही होगा, 30 लाख। जी आप सब मैडम मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। यह कमीनी औरत, फिर किस्मत चमक गई क्या? यह मैडम, मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। निकल जाओ, मुझे मत छुओ। यह हमारा इस सीजन का नवीनतम मॉडल है। खरीदा। यह हमारा दुनिया भर में सीमित संस्करण है, हाई एंड कस्टम सीरीज। खरीदा। और यह मैं ये सब ले रही हूँ। सब पैक कर दो। और क्या नया माल है? सब निकाल कर दिखाओ ना। ठीक है, 1 मिनट। ये सब हमारे नए डिजाइन है और इनकी कीमत क्लासिक मॉडल से 1/3 कम है। बहुत सस्ता है। तुम तो सबसे महंगा ही उठाओ। मैडम जी, इसे अपनी सेवा न करने दें। यह औरत गांव से आई है, असली चमड़े की देखभाल भी नहीं जानती, ब्रांड का नाम सही से नहीं बोल पाती। यह तो आप सबकी सेवा करने के लायक ही नहीं। किसने तुम्हें मेरे सामने आने की इजाजत दी चिल्लाने की? मैडम, मैं भी सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसकी निजी जिंदगी ठीक नहीं। देखा, इसे कोई बीमारी हो सकती है। मुझे डर है कि यह सबको दूषित कर देगी। तुम फिर कहाँ से आ गई? और सोंग वेई आन को बुरा कहने की हिम्मत। वह दयालु है, प्रोफेशनल। मेरी नज़र में वह तुमसे 100 गुना बेहतर है। तुम यहाँ क्या बक रही हो? क्या तुम्हें पता है मैं बस उंगली हिला दूं तो तुम्हें आन शहर से निकलवा सकती हूँ। आज हम सिर्फ सोंग वेई आन को अकेले ऑर्डर देंगे, सिर्फ उसे ही हमारी सेवा करने देंगे। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? लेकिन सोंग वेई आन किस हक से? इस हक से कि वह मेरी बहू है। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? उसका बेटा मेरा असली पोता है। वह हमारे लियांग परिवार की बहू है। श्रीमती लियांग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने चुपके से जन्म दिया लियांग झोंग का बच्चा। आप लोग नाराज होने की बजाय हम माँ बेटे को स्वीकार कर रहे हैं। अरे घर जाकर सच्चाई बताती हूँ। ये मेरे बेटे का राज है। यह तुम्हारे लिए मेरी मुलाकात का तोहफा है। ले लो। हैदराबाद निजाम हार। यह इस साल की जो यूए नीलामी घर विदेशी नीलामी का आखिरी मोती है। सोंग, अब से हमारा ब्यूटी पार्लर। तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें आजीवन मुफ्त देती हूँ। हमारा शहर के बीचों बीच मनोरंजन पार्क, वहाँ भी जा सकती हो। अब से तुम और लेले हमारे पार्क के आजीवन VIP हो। धन्यवाद आंटी, सबको धन्यवाद। अब क्या आंटी कहना? बुलाओ माँ। माँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, आज की सेल्स काफी है। अगर नहीं तो हम और खरीद सकते हैं। काफी है, काफी है, काफी है। काफी है तो अच्छा है। तो मैं लेले को स्कूल से लेने जा रही हूँ। आगे कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे बता देना। ठीक है माँ। बहनों चलो। तो आज आप लोगों ने जो चीजें खरीदी हैं, बाद में मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। ठीक है। विवियान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम और लियांग जी और यह रिश्ता है। हाँ विवियान, पहले मैं तो पहचान नहीं पाई थी। तुम मुझसे नाराज मत होना। असल में मैंने पहले ही सोचा था कि विवियान का व्यक्तित्व कुछ अलग है। देखते ही लगता है कि वह हम लोगों से अलग है। बिल्कुल। विवियान, तुम इतने हफ्तों से टॉप सेल्स पर्सन हो, आज फिर से ये बड़े ऑर्डर लाए हो। अगले हफ्ते से तुम डिप्टी मैनेजर बन जाओ। धन्यवाद सर।
तुमसे कहा था संपर्क करो सोंग वेयान की माँ के बारे में, क्या हुआ? मुझे वह चाहिए, तुरंत आए। सोंग वेयान, जब लियांग परिवार को पता चलेगा कि तुम्हारा कैसा परिवार है, वे तुम्हें कभी नहीं रखेंगे। सोंग वेयान, तू एहसान फरामोश निकम्मी औरत है। पैसे अभी तक क्यों नहीं आए? माँ, आप कैसे आ गई? मैं देखती हूँ सच में तेरे पंख निकल आए हैं। मैंने कैसे पाला तेरे जैसी कृतज्ञ औरत को। श्याओजी तो तेरा सगा भाई है, तू उसे देखेगी, पैसे न होने से मर जाएगा। अगर तूने आज मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। माँ, इस महीने मेरे पैसे क्या मैंने पहले ही नहीं दे दिए? तेरा भाई किसी लड़की का पेट फुला दिया, अब 5 लाख चाहिए ऑपरेशन का खर्चा, मुआवजा। माँ, उसकी हरकतें एक अथाह कुआं है। मैं हरगिज नहीं हर बार उसकी गंदगी साफ करूं। बकवास मत कर। अगर तूने आज मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस दुकान को तोड़ दूंगी। क्या मैं जी रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि वह मेरा खून चूसे? तू मुझसे ये बेकार की बातें मत कर। तेरा भाई जेल जाएगा, तू परवाह करेगी या नहीं? अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं करूंगी, ठीक है, परवाह नहीं। अगर तूने परवाह नहीं की, मैं तुझे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। अगर आप जिद करेंगी तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। तू बुलाकर देख। आंटी, आप शांत हो जाइए। यह एक बैग हमारी 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। अगर इसे और ऐसे ही हंगामा करने दिया, विवियन ने खुद को दुकान के लिए बेच दिया तो भी ये नुकसान नहीं भर सकती। अगर लियांग जोहोंग को पता चला तो शायद वह विवियन से दूरी बना लेंगे। आंटी, मुझे सच में आप पर तरस आता है कि आपने इतनी बेईमान बेटी पाली। उसके पास तो पैसे हैं, हर हफ्ते टॉप सेल्स। अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा, तू कमीनी लड़की, अगर तूने पैसे नहीं दिए मैं इन बेकार चीजों को तेरे सामने तोड़ दूंगी, तुझे मजा चखा दूंगी। विवियन, जल्दी से कुछ सोचो। अगर मामला और बढ़ गया तो हम दोनों में से कोई भी इसका परिणाम नहीं उठा सकता। यह आखिरी बार है। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत किसकी? यहाँ हंगामा कौन कर रहा है? माफ कीजिए लियांग जी, ये मेरे परिवार वाले हैं, दुकान में परेशानी की वजह बने। हंगामा तूने नहीं किया, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अरे नमक हराम, अब कोई सहारा मिल गया है ना? अब कोई सहारा मिल गया है ना? नमक हराम, मैं 14 साल की थी, उम्र से काम शुरू किया तेरे बेटे का जुआ का कर्जा चुकाने के लिए। पिछले 7 साल से हर महीने 20,000। जब मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, तब भी मैंने रुकावट नहीं डाली। तू बता, आखिर नमक हराम कौन है? अरे वो तो, क्या तेरा फर्ज नहीं था? अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। अपने भाई की मदद करना तो तेरा धर्म है। अपने भाई की मदद करना तो तेरा धर्म है। अपने भाई की मदद करना तो तेरा धर्म है। जिस साल ले हुआ, तूने कहा था कि घर तू अपने बेटे की शादी के लिए रखेगी, सर्दियों में तूने हम माँ बेटे को बाहर निकाल दिया, तूने हमें बेघर कर दिया। क्या मैंने तुझसे लड़ाई की थी? अकेले बच्चा पालती रही और घर का खर्च भी देती रही। यहाँ तक कि लेले की फीस के लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी तूने चुरा लिए। तू किस हक से मुझसे धर्म की बात करती है? नहीं पता था वो इतनी मुसीबत में है। छोड़ो ये बेकार की बातें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा नाम डुबा दूंगी। मैं देखूंगी। लियांग परिवार, क्या ऐसे परिवार की औरत को अपनाने की हिम्मत दिखाता है? अब तो बर्बाद हो गया ऐसी पागल माँ के साथ। लियांग परिवार निश्चित रूप से नापसंद करेगा। कौन चाहेगा ऐसे परिवार की बहू को घर में आने देना? उसे तो छोड़ दिया जाएगा। यह महिला धमकी और ब्लैकमेल कानूनी जिम्मेदारी है। छी, अगर हिम्मत है तो तू उसके पैसे मुझे दे दे। बहुत हो गया लियांग जी, शुक्रिया आप सबका मेरे लिए अच्छा बोलने के लिए।
लेकिन मैं सच में आपके लियांग परिवार के लायक नहीं हूँ। मेरा परिवार तो एक बेहिसाब गड्ढा है, सिर्फ आपको नीचे खींचेगा। आप लोग तो मुझसे दूर रहें तो बेहतर है। तू क्या कह रही है? क्या मैंने गलत कहा? तुम लोग मेरा खून चूस ही रहे हो। अब तो हिसाब लगाने लगे हो मेरे आसपास के लोगों पर। अच्छा, तू तो नमक हराम है। तू तो अपनों को छोड़कर बाहर वालों का साथ दे रही है। मुझे लगता है तू जानबूझकर चाहती है कि मैं और तेरा भाई मुश्किल में रहें। मेरी जमीन पर तू मेरी बहू को मारने की हिम्मत करती है। तू बिल्कुल लायक नहीं है इतनी अच्छी बेटी के। अब से मैं हूँ उसकी माँ, वह मेरी बेटी है। अगर तूने मेरी बेटी को फिर से परेशान किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे जुआरी बेटे को जेल भिजवा दूं। किस हक से? लियांग सर, सॉन्ग के बेटे के क्राइम के सबूत सब साफ हो गया है। ये है आपके बेटे के पिछले कुछ सालों का क्राइम रिकॉर्ड। चलो अच्छे से बात कर लेते हैं। एक परिवार हैं, अलग मत हो। अगर नहीं चाहते कि आपका बेटा जेल जाए तो भी हो सकता है इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर दीजिए। आज के बाद उनके सामने कभी मत आइए। साइन करूंगी, मैं साइन करती हूँ। बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी निकल यहाँ से। जा रही हूँ। मैंने सब कुछ साफ कर लिया है। तुमने लोगों को भड़काया, दुकान में हंगामा करवाया। आज से तुम्हें निकाल दिया गया। बहू, घर में स्वागत है। यह तो हमारी पारिवारिक विरासत है। आगे से यह तुम्हारा है। भविष्य में हमारे घर में तुम जो चाहो वो मिलेगा। तुम हमारे परिवार की छोटी राजकुमारी हो। माँ, तुम्हें कभी नहीं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। धन्यवाद माँ। यह उत्तरी उपनगर के आंगन घर की चाबी है। तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो गया है। और ये सब इसे माँ की ओर से तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। माँ, यह ठीक नहीं लगता। इसमें बुरा क्या है? ये चुआन का पैसा तुम्हारा पैसा है। तुम लोग जल्दी से शादी का सर्टिफिकेट ले लो। विदेश के एस्टेट में छुट्टी मनाओ। ले लो। अच्छा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरी बहू का ख्याल रखना। याद रखना, व्यवस्था करना शादी का समय। हाँ। इतने साल बीत गए, तुमने कभी क्यों नहीं सोचा लेले को लेकर मेरे पास आने का? हम नहीं हैं एक ही दुनिया के लोग, और मेरा परिवार एक अथाह कुआं है। मैं सपना भी नहीं देख सकती कि तुम मुझे स्वीकार करोगे। अपने बारे में ऐसा मत कहो। तुम लेले की माँ हो। इतने सालों मेरे पास सिर्फ तुम ही एक औरत थी। माँ, पापा, मेरा निशान सच में गायब हो गया। लेले, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हो। लियांग जी, बधाई हो, आपकी पत्नी सच में गर्भवती है। क्या? लेकिन मुझे तो पहले बताया गया था कि जब आपका मूड और शरीर की स्थिति अच्छी होती है, शुक्राणु की सक्रियता भी बढ़ जाती है, तो यह नहीं कि आपके कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं तो फिर से गर्भवती हो गई। माँ, क्या मेरे छोटा भाई या बहन आने वाला है? लेले, तुम बड़े भाई बनने वाले हो।